Good morning, students. Today's video is for class 8, subject science. Lesson 16. The lesson name is light means prakash. This is the second video of the lesson 16. Now let us start to read. दृष्टिगत रूप से असक्षम व्यक्ति। आंखें ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा है। मीन्स जो आँख है वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा है, गिफ्ट है। यद्यपि कुछ व्यक्ति अन्य कारणों के कारण इस खूबसूरत तोहफे से वंचित रहते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अन्य कारणों की वजह से इस खूबसूरत तोहफे से वंचित रह जाते हैं। दृश्य दुर्बलता अथवा अंधापन मनुष्य के लिए अभिशाप बना हुआ है। जो दृश्य दुर्बलता है या अंधापन है वह मनुष्य के लिए अभिशाप बना हुआ है। अव्यवस्थित लेंस या रेटिना के कारण अंधेपन को रेटिना या लेंस को बदलकर ठीक किया जाता है। मीन्स अव्यवस्थित लेंस या रेटिना के कारण जो अंधापन है उसको रेटिना या लेंस को बदलकर ठीक किया जा सकता है, परंतु अनेक बार यह अंधापन अचिकित्सीय होता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो अंधापन होता है वो अचिकित्सीय होता है, मतलब चिकित्सा से दिखाने के लायक नहीं होता है। भारत में लगभग 7 लाख लोग अंधे हैं। संसार के 180 लाख में से यह संख्या मापी गई है। यदि आप किसी अंधे व्यक्ति से बात करें तो आप अनुभव करेंगे कि उनकी अन्य इंद्रियां सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब किसी अंधे व्यक्ति की अन्य इंद्रियां, मतलब हाथ, कान, नाक इत्यादि, ये जो होती हैं ये सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होती हैं। और ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर संपूर्ण संसार को इन्हीं इंद्रियों से अनुभव करते हैं। जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो स्पर्श करके, मतलब छू करके, या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुन करके संपूर्ण संसार को इन्हीं इंद्रियों से अनुभव करते हैं। अंधों के लिए ब्रेल पद्धति। अंधों के लिए सबसे बड़ी समस्या पढ़ना तथा वार्तालाप करना है। अंधों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वह पढ़ना तथा वार्तालाप करना है। यही इन्हें संपूर्ण विश्व से अलग करती है। यही जो वजह है, यही जो प्रॉब्लम है वो इन्हें संपूर्ण विश्व से अलग करती है। 1821 में अंधे व्यक्तियों के पढ़ने व लिखने के लिए एक संचार प्रक्रिया अपनाई गई। मतलब 1821 में अंधे व्यक्तियों के पढ़ने व लिखने के लिए एक संचार प्रक्रिया अपनाई गई। यह पद्धति एक अंधे व्यक्ति लुई ब्रेल ने विकसित की थी। यह जो पद्धति है वह एक अंधे व्यक्ति लुई ब्रेल ने इसको विकसित किया था, इसीलिए इसे ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक छाप पर यह अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। अतः यह हमारे द्वारा उपयोग होने वाले अक्षरों से पूर्ण रूप से भिन्न होती है। ब्रेल पद्धति में अपने स्वयं के प्रत्येक अक्षर, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय तथा संख्या के लिए चिन्ह होते हैं। इसमें अनेक शब्दों के लिए छोटा रूप भी होता है। ये विशेष चिन्ह स्थान बचाते हैं तथा पढ़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अनुभवी लुई ब्रेल इस उपयोग को करके 100 से 200 शब्द प्रति मिनट समझते थे। ब्रेल कोड। ब्रेल के प्रत्येक अंक को सेल भी कहते हैं। एक सेल का निर्माण एक आयताकार बक्से में 6 बिंदु को व्यवस्थित करने से होता है। बक्से में प्रत्येक 3 बिंदु के लिए 2 स्तंभ होते हैं। उल्टी तरफ की स्थितियों को ऊपर से नीचे 1, 2, 3 अंक दिए जाते हैं तथा सीधी तरफ को ऊपर से नीचे 456 अंक दिए जाते हैं। किसी भी छठी स्थिति पर 64 संयोग बनाने के लिए ये बिंदु बढ़ाए जा सकते हैं। बिंदुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी विशेष चिन्ह को संकेतित करती है। प्रत्येक बिंदु की लंबाई 0.5 मिमी होती है, 0.5 मिलीमीटर। किसी सेल में लंबाकार अथवा क्षैतिज रूप से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2.5
मिमी होती है। समीप के सेल पर स्थित बिंदुओं के बीच रिक्त स्थान लंबाकार 3.75 मिलीमीटर तथा क्षैतिज में 0.5 मिलीमीटर होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। मूल ब्रेल पेज 11 इंच से 11.5 इंच का होता है। प्रत्येक पर 40 से 43 सेल तथा अधिकतम 25 लाइनें होती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को मूल ब्रेल पद्धति द्वारा अनुभव करने में परेशानी होती है। उनके लिए जंबो ब्रेल उपयोग होता है, जिसमें एकांतर रूप से बड़ी सेल उपयोग होती हैं। इस पद्धति में बिंदुओं का संयोग समान होता है, परंतु बिंदुओं तथा सेल के बीच रिक्त स्थान बढ़ता है। अंधे व्यक्ति ब्रेल पद्धति में अक्षरों को छूकर विशेष शब्द तथा अक्षरों के समूह द्वारा सीखते हैं। उनकी सभी प्रक्रियाएं छूकर पहचानने पर निर्भर होती हैं। विज्ञान व तकनीक की तरक्की के कारण आज ब्रेल सॉफ्टवेयर, ब्रेल टाइपराइटर, बोलने वाला कैलकुलेटर, बोलने वाली घड़ी, आवाज वाले शब्दकोश आदि भी उपलब्ध हैं। अंधेपन में पोषक तत्वों की महत्ता। मानव नेत्र की रेटिना में विभिन्न चित्र रंजक के साथ 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील सेल होती हैं, रेडोप्सिन रोड सेल में तथा आयोडोप्सिन कोन सेल में उपस्थित होती हैं। रेडोप्सिन धीमे प्रकाश में संवेदनशील होती हैं तथा रात में देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि आयोडोप्सिन चमकीले प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो रेडोप्सिन होते हैं ये धीमे प्रकाश में संवेदनशील होते हैं तथा रात में देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि जो आयोडोप्सिन है चमकीले प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये चित्र रंजक विटामिन ए द्वारा विकसित होते हैं। अतः परिणाम स्वरूप व्यक्ति धीमे प्रकाश में अथवा रात में देख पाने में असक्षम होता है। अश्रु ग्रंथियों के खराब हो जाने के कारण शुष्काक्षिपाक नेत्रों का निर्जलीकरण करता है। ऐसा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ओके, थैंक यू।